हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 369 है, पार्ट नंबर 368 नहीं देखें आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित संख्या दी है, 12 जो है ना आपको 46 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 18 जो है इस प्रश्नवाची के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो 12 है ना आपको 46 ले किस प्रकार से समेत है। देखिए 12 को क्या करेंगे 46 आ जाएगा। देखिए 12 में क्या करते हैं 4 से गुना करते हैं, बच्चों को कितना होता है 48 होता है, और 48 में से क्या करेंगे 2 को माइनस कर लेंगे, कितना देगा यानी 46 देगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या करेंगे 18 को भी क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे। तो देखिए 18 में 4 से गुना कर देंगे, 78 को कितना होता है यहाँ पर 78 को कितना होता है यानी 72 होता है। कितना होता है 72 होता है, और 72 में क्या करेंगे 2 को माइनस कर लेंगे, तो कितना क्या 70 आ जाएगा। कितना क्या यहाँ पर 70 आ जाएगा। ये 18 जो है आपको 70 से समेत है, तो 70 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला लिखे, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 7, 7 लेके हो रहा है यहाँ पर 12 हो रहा है, 12 से क्या हो रहा है यहाँ पर 22 हो रहा है, 22 लेके हो रहा है यहाँ पर 42 हो रहा है, और 42 लेके हो रहा है यहाँ पर 82 हो रहा है, और 82 से आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 7 ले 12 किस प्रकार से लिख रहे हैं। तो 7 में क्या करेंगे 7 में आपको 5 को जोड़ते हैं, कितना के 12 आता है, और 12 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 22 लिख रहे हैं। तो 12 में क्या करेंगे 12 में आपको यहाँ पर 10 को जोड़ देते हैं, कितना के 22 आ जाएगा, और 22 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 44 42 लिख रहे हैं। ठीक क्या लिख रहे हैं 42। तो क्या करते हैं यहाँ पर देखिए 22 में क्या करते हैं 22 में आपको 20 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 42 आ जाएगा, और 42 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 82 लिख रहे हैं। तो 42 में क्या करेंगे 42 में आपको 40 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 82 आ जाएगा। देखिए एक बार नीचे ध्यान से देखिए यहाँ पर 82 में से क्या करेंगे 82 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा। देखिए तो नीचे ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 10, क्या लिख रहे हैं 5 ले 10 लिख रहे हैं। तो 5 में क्या किए 2 से गुना करेंगे तो 10 आ गया, और 10 ले क्या लिख रहे हैं देखिए 20 लिख रहे हैं। तो 10 में भी 2 से गुना करेंगे तो 20 आ गया, और 20 ले क्या लिख रहे हैं 40 लिख रहे हैं। तो 20 में भी क्या करेंगे 2 से गुना कर लेंगे, कितना गया 40 आ गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे 40 में भी क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। जब 40 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 80 आ जाएगा, कितना क्या 80 आ जाएगा, यानी 82 को 80 में जोड़ देंगे तो कितना क्या यानी 8 दूनी के 16, यानी कितना क्या यहाँ पर 162 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 162 हो जाएगा। तो 162 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति दे, इन आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको आसान त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ये 3 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, और ये 5 दिख रहा है। ठीक 5 दिख रहा है। देखिए 5 हो गया, 5 के बाद में अगर इसको रखेंगे तो कौन सा हो गया, देखिए यहाँ पर 6 हो गया, कितना गया 6 हो गया। 6 के बाद में देखिए इसको भी देखेंगे, 6 के बाद में देखिए इसको भी देखेंगे तो कितना गया ये 7 आ गया, कितना गया ये 7 आ गया। अभी त्रिभुज कितना दिख रहा है 7 हो गया। देखिए यहाँ पर 7 दिख रहा है। ठीक 7 के बाद में देखिए और दिखेगा, हाँ देखिए यहाँ पर 7 के बाद में ई वाला दिखेगा, तो 7 के बाद में इसको रखेंगे तो कितना गया देखिए 8 आ गया, कितना गया ये 8 आ गया। ये त्रिभुज कितना दिख रहा है 8 को दिख रहा है। ठीक 8 के बाद में देखिए 8 एक इधर से भी दिखेगा ना, 8 एक इधर से दिखेगा तो कितना होगा 9 हो गया, कितना गया यहाँ पर देखिए ये भी दिखेगा तो कितना हो गया 9 हो गया। त्रिभुज अभी कितना दिखा 9 दिखा। ठीक 9 के बाद में देखिए और तो त्रिभुज दिखेगा, यानी ई देखिए 9 के बाद में ई वाला दिखेगा, कितना गया ये 9 के बाद में ई वाला दिखेगा तो कितना गया 10 आ गया, कितना गया यहाँ पर 10 हो गया, कितना गया 10 आ गया। ठीक 10 हो गया, और 10 के बाद में एक देखिए ये 10 के बाद में एक ई पूरा वाला दिखेगा ना, 10 के बाद में एक पूरा वाला ही दिखेगा, कितना गया 11 हो गया, कितना गया 11 हो गया, यानी टोटल कितना गया 11 गया। ठीक अभी कितना दिखा 11 को दिखा है, लेकिन और देखिए और कहीं त्रिभुज दिखेगा, अभी तो 11 त्रिभुज दिख रहा है। ठीक 11 के बाद में और देखिए अब कहीं दिख रहा है। ठीक क्या दिखेगा इसमें
देखिए 11 को दिखा, 11 के बाद में देखिए एक इधर से भी दिखेगा, देखिए 11 एक ई वाला दिखेगा, तो कितना गया 12 आ गया, कितना गया देखिए ई वाला दिखेगा, एक 12 आ गया, कितना गया 12 गया। यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया, यहाँ पर देखिए ई वाला भी दिखेगा, तो कितना गया ये 12 को गया, कितना गया 12 गया। यानी इसमें कुल त्रिभुज अभी कितने दिख रहे हैं, 12 को दिख रहे हैं। अब इसमें त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक, तो त्रिभुजों की संख्या कुल कितना गया 12 गया। तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दीप को यहाँ पर 60 तथा यानी RABIT को यहाँ पर 100 लिखा जाए तो यहाँ पर HARI को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि DEEP को क्या लिख रहा है, यहाँ पर 60 लिखा जाता है, ठीक, और उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहा है RA यानी BIT को क्या लिख रहा है, यहाँ पर 100 लिखा जाता है। यानी उसी प्रकार से आपको बताना क्या है कि HAIR को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि दीप को यहाँ पर 60 किस प्रकार से लिख रहा है, यानी रैबिट को यहाँ पर 100 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से हैर को लिखेंगे, ठीक। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 60 किस प्रकार से दीप को लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको देखिए क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है, ठीक, डी लिख रहा है, DEE लिख रहा है, ठीक, DEE हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया पी हो गया। इसको क्या लिख रहा है दीप को क्या लिख रहा है यहाँ पर, यानी क्या लिख रहा है 60 लिख रहा है, क्या लिख रहा है यहाँ पर 60 लिख रहा है, ठीक, 60 लिख रहा है। तो 60 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो डी का स्थानीय मान कितने पता है, 4 पता है, ई का स्थानीय मान 5 पता है, ई का स्थानीय मान 5 पता है, और पी कितने पता है 16 पता है, कितने पर 16 पर। देखिए अब इनको आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 16 4 20 हो गया, आप कितने का 30 आ रहा है, कितना रहा 30 आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर तो 60 नहीं आ रहा है, 30 आ रहा है। इसमें देखिए आप अगर गुना करेंगे तो 16 5 80 होगा, बेसी हो जा रहा है, नहीं हो रहा है ना। इसमें देखिए इसमें क्या करेंगे, एक थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, क्या करेंगे लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक देखिए इस प्रकार से लगाते हैं कि जो आपको जो यहाँ पर लेटर लिखा है ना, क्या लिख रहा है दीप में क्या स्थानीय मान लिखा है, उसको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए सबको आपस में जोड़ लेते हैं, इसको सब में आपस में जोड़ लेते हैं, तो सबको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 30 आ जाएगा, कितना आएगा 30 आएगा। और 30 में क्या करते हैं 2 से गुना कर लेंगे। देखिए कितना करेंगे 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 60 आ गया, कितना आ गया 60 आ गया। इसको कितना है 60 आ गया। देखिए 60 आपको इसी प्रकार से दिया है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं रैबिट को देखते हैं कि सब किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए R लिख रहा है, A लिख रहा है यहाँ पर, फिर इसके बाद में B लिख रहा है, A लिख रहा है, और यहाँ पर टी लिख रहा है, क्या लिख रहा है रैबिट को आपको क्या लिख रहा है, यहाँ रैबिट को आपको 100 लिख रहा है। देखते हैं कि 100 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए आर का स्थानीय मान कितने पता है 18 पता है, ए का स्थानीय मान 1 पता है, बी का स्थानीय मान 2 पता है, आई का स्थानीय मान 2 पता है, सॉरी आई का स्थानीय मान 9 पता है, और टी का स्थानीय मान 20 पता है। इनको भी क्या करेंगे आपस में जोड़कर अगर 2 से गुना करेंगे, अगर यहाँ पर 100 आ जाएगा तो मान लेंगे कि आपको समीकरण इस प्रकार से आपको जो लेटर लिख रहा है वो सही चल रहा है, ठीक। देखिए तो यहाँ पर क्या करें सबको आपस में जोड़ लेते हैं, सबको आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर सबको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो 20 से देखिए यहाँ पर 9 1 10 हो गया, 20 10 कितना होगा, देखिए 20 को 9 को जोड़ेंगे तो 29 से 1 30 हो गया, 30 से 30 हो गया, इधर से 30 इधर से हो गया, 20 50 हो गया, कितना गया 50 आ गया। देखिए इसको जोड़ने पर कितना गया 50 आ गया, और 50 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना गया 100 आ गया, कितना गया 100 आ गया। यानी इस प्रकार से बन रहा है, ठीक, क्या बन रहा है, यानी इस प्रकार से ही बनेगा। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे लिखा जाता है, तो यहाँ पर हैरी को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है एच लिख रहा है, फिर यहाँ पर ए लिख रहा है, फिर यहाँ पर आई लिख रहा है, और यहाँ पर आर लिख रहा है। इसको भी क्या करें उसी प्रकार से लिखेंगे। देखिए एच का स्थानीय मान कितने पता है 8 पता है, ए का स्थानीय मान 1 पता है, आई का स्थानीय मान 9 पता है, आर का स्थानीय मान 18 पता है। इनको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए आपस में सबको आपस में जोड़ लेते हैं, यानी 8 के 1 के 9 के 18 के आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, देखिए 18 1 18 यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो कितना गया, देखिए 9 1 10 इधर हो गया, 10 इधर हो गया, 18 इधर हो गया, 28 हो गया, और 28 हो गया, और यहाँ पर देखिए 28 2 20 20 20 है, यहाँ पर कितना गया 6 36, यहाँ पर कितना गया। देखिए इसको जोड़ने के बाद में हमको 36 आ रहा है सबको। देखिए 8 को 1 को 9 को 18 को आपस में जोड़ने पर कितना गया 36 आ गया, और 36 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 36 दूनी कितना होता है यहाँ पर 72 होता है, कितना होता है 72 होता है। यानी हैरी को देखिए हैरी को क्या लिखेगा यहाँ पर 72 लिखेगा। तो 72 को यहाँ पर देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर जीव मनुष्य और ग्रह 3 शब्द दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना किस प्रकार से समित है, और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक।
देखिए आपस में किस प्रकार से समझते हैं, तो जीव हो गया, मनुष्य हो गया और ग्रह हो गया। इन तीनों में से कौन सा आपको एक अलग दिख रहा है? क्या दिख रहा है यहाँ पर? तीनों में आपस में किस प्रकार से समय दिख रहा है? देखिए तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे आपको देखते हैं कि इसमें तीनों में से कौन सा आपको एक अलग दिख रहा है। देखिए तो इसमें कौन सा दिख रहा है, यानी कॉमन दिख रहा है। देखिए तो यहाँ जीव हो गया। देखिए जीव के अंदर में क्या आता है, मनुष्य आता है, लेकिन जीव के अंदर में क्या ग्रह आता है? नहीं आता है, क्योंकि जीव आपको ग्रह नहीं है। क्या जीव के अंदर में मनुष्य आते हैं, लेकिन जीव के अंदर में ग्रह नहीं आता है। तो इस प्रकार से देखिए वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर जीव होगा। क्या होगा? जीव के अंदर में क्या आता है, यहाँ पर जीव के अंदर में मनुष्य आ जाएगा, यानी यहाँ पर मनुष्य हो गया। क्या होगा? यहाँ पर मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य हो गया। जीव के अंदर में मनुष्य आता है, लेकिन जीव के अंदर में मनुष्य आ गया। ठीक है, जीव के अंदर में ग्रह आएगा? नहीं आएगा। इसका क्या हो जाएगा, ग्रह का आपको एक अलग बन जाएगा। ठीक है, बनेगा, ग्रह का आपको एक अलग बन गया। देखिए आपस में इस प्रकार से समझते हैं कि जीव के अंदर में मनुष्य हो गया और ग्रह आपको एक अलग हो जाएगा। यानी इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए शंकर मीता की भाई है, यानी यदि शीला जो माता यानी मीता की बहन है और रमेश की भातीजी हैं, तो रमेश शंकर से क्या संबंध है? देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि शंकर जो है ना वो मीता की भाई है। तो यहाँ पर पहले शंकर को रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर शंकर को रखते हैं, यानी शंकर हो गया। ठीक, शंकर जो है ना वो किसकी, मीता की क्या है, यहाँ पर मीता रखते हैं। क्या मीता की? देखिए मीता की भाई हैं, यानी मीता के, देखिए मीता का भाई कौन हो गया, शंकर हो गया। ठीक है, हो गया यहाँ पर भाई हो गया, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यदि शीला जो है ना वो मीता की बहन है। देखिए शीला है, तो यहाँ पर शीला को रखते हैं, यानी शीला होगा। देखिए यहाँ पर शीला जो है ना, शीला वो मीता की बहन है। तो मीता की बहन कौन हो गई, शीला हो गई। यहाँ पर बहन हो गई, यानी बहन हो गया। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मीता के भाई कौन हो गया, शंकर हो गया। मीता के बहन कौन हो गई, शीला हो गई। यहाँ तक समझ रहे हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि रमेश की भतीजी हैं, लेकिन रमेश की भतीजी कौन है, शीला है। यहाँ पर देखिए रमेश रखते हैं, यहाँ पर रमेश हो गया। ठीक, क्या है, रमेश के भतीजी कौन है, तो रमेश की भतीजी आपको शीला है। यहाँ पर भतीजी लिखेंगे। ठीक, यानी भतीजी हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर भतीजी हो गया। ठीक, यहाँ क्या हो गया, भतीजी हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, इसमें बोल रहा है कि तो शंकर रमेश ले क्या संबंध है, बताना है कि शंकर को रमेश ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए रमेश को शंकर से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए जब यहाँ पर ध्यान से देखिए, मीता का भाई कौन हो गया, शंकर हो गया। ठीक है, और मीता का बहन कौन हो गई, शीला हो गई। रमेश का भतीजी कौन हो गया, तो रमेश का भतीजी आपको यहाँ पर शीला हो गई। जब रमेश का भतीजी शीला हो गई, देखिए तो शीला का बहन भी क्या हो जाएगी, मीता भी भतीजी हो जाएगी। और यहाँ पर भतीजी, तो भतीजी का भाई क्या हो जाएगा, यानी मीता का भाई क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भतीजा होगा, क्योंकि रमेश का भतीजी शीला हो गई और शीला के बहन क्या हो जाएगी, वो भी भतीजी लगेगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भाई क्या होगा, भतीजा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, भतीजा। तो रमेश जो है ना, यानी रमेश जो है शंकर से किस प्रकार से समझते हैं, तो यहाँ पर भतीजा से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भतीजा, यानी यहाँ पर यहाँ पर देखिए भतीजा हो जाएगा ना, यानी भतीजा हो जाएगा। क्या होगा, भतीजा होगा, क्योंकि भाई है। क्या, भतीजी की भाई क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। यहाँ पर भतीजा हो जाएगा। तो भतीजा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षरों का कौन सा खाली स्थान, यानी खाली स्थान, देखिए समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रख देने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर एक अक्षर का श्रृंखला दिया। ठीक, ये खाली स्थान की जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर को यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये जो श्रृंखला है ना, जो श्रृंखला आपको किस प्रकार से चल रहा है, और श्रृंखला को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, यानी गिनेंगे वो टोटल श्रृंखला कितना दिया है। जो लेटर लिखा है वो भी, उसको भी गिनते हैं, जो आपको अक्षर दिया है यानी खाली स्थान दिया है उसको भी गिनेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको काउंट कर लेंगे, यानी गिन लेंगे इसमें आपको श्रृंखला कितने दिया है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कितने दिए यहाँ पर, 17 को दिया है। कितने दिए यहाँ पर, 17 दिया है। टोटल कितने दिए, 17 दिए। जब टोटल को 17 दिया है तो यहाँ पे करेंगे 17 को, देखिए 17 दिया है, 17 में क्या करते हैं, 5 से भाग करेंगे, तो 5 3 कितना गया, 15 गया। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। ठीक, देखिए 3 से भाग करेंगे तो 5 3 कितना गया, 15 गया। ये बचा कितना है, बचा 2 बचा है। कितना बचा है, यहाँ पर 15 कितना बचा है, 2 बचा है। जब शेष पर 2 बच गया तो इसका मतलब क्या गया, तो यहाँ पर 7 भाग में इसको बांट लेंगे। ठीक, इसको जोड़ लेंगे तो कितना क्या, 7 भाग में इसको बांट लेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या करना है कि 1 2 3 एक भाग में बांट लिए। देखिए 1 2 3 एक भाग में बांट लिए,
1 2 3 एक भाग में बांट लिए, 1 2 3 एक भाग में बांट लिए, 1 2 3 एक भाग में बांट लिए। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 भाग में आ गया। ठीक, जो आपका पहला में आएगा वही दूसरा में, वही तीसरा में, यानी क्या होगा, सब में बराबर आएगा, वही ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। जैसे में देखिए ऑप्शन ए को देखेंगे, ऑप्शन ए में क्या रखते हैं, यहाँ पर ए को रखते हैं। देखिए ए का रखेंगे एम सी ए, ठीक होगा। यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर एम हो गया, यहाँ पर सी आ रहा है, क्या है सी है, देखिए एम सी ए, यहाँ पर देखिए एम सी ए हो गया ना, यहाँ पर इसको देखिए एम सी ए, ठीक है। यहाँ पर आपको सी दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए पहला दूसरा में एक समान आ गया, तीसरा में देखते हैं एम लिखते हैं, तो यहाँ पर करेंगे एम को रख लेंगे। जब एम रखेंगे तो एम सी ए, ठीक है, ए भी दिख रहा है। तो उसी प्रकार से देखिए एम यहाँ पर भी रखेंगे, एम रखेंगे तो एम सी ए, इसमें भी ठीक दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या रखें, एम को रखते हैं, यहाँ पर एम रखेंगे तो एम हो गया, और यहाँ पर क्या रखते हैं, ए को रखते हैं, एम सी ए, ठीक, एम, और यहाँ पर एम सी ए हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑप्शन ए को रखने से आपको सब में क्या हो रहा है, एक समान दिख रहा है, यानी एम सी सब में एक समान दिख रहा है। जब एक समान दिख रहा है इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर संबंधित शब्द है, यानी बेंगलुरु जो है ना आपको कर्नाटक से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इम्फाल जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये किस प्रकार से आपस में संबंधित है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु है, यानी कर्नाटक की राजधानी रखेंगे। ठीक, यानी क्या हो गया, ये राजधानी है, क्या है, राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी शब्द को रखेंगे कि जो कि किसकी राजधानी, यानी इम्फाल हो जाएगी, क्योंकि यानी इम्फाल हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या है, राजधानी है, क्या है, राजधानी है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कर्नाटक की राजधानी क्या है, इम्फाल, क्या है, बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी शब्द रखेंगे कि जिसकी राजधानी क्या होगा, इम्फाल होगा। देखिए यहाँ पर मणिपुर, मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है, मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर, मणिपुर, ठीक, यानी मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर हो गया, यानी मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। तो मणिपुर देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि आज मंगलवार है तो आज से 64वां दिन कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आज अगर मान लीजिए मंगलवार है, ठीक, तो आज से देखिए आज से 64वां दिन कौन सा दिन होगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आज क्या है, मंगलवार बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है, देखिए मंगलवार। जब आज मंगलवार बोल रहा है तो यहाँ पर आज को रख लेते हैं, ठीक है। तो आज क्या बोल रहा है, तो आज को मंगलवार बोल रहा है, यहाँ पर मंगलवार, ठीक, यानी मंगलवार हो गया। ये आज क्या है, मंगलवार दिया है, ठीक, आज मंगलवार है। जब आज मंगलवार है तो आज से 64वां दिन बाद, तो 64वां दिन बाद बोला था, यहाँ पर टोटल कितनी दिन, यानी टोटल दिन कितना गया, 64 दिन। तो 64 में क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। जब 64 में 7 से भाग करेंगे तो कितना गया, 8 कितना था, 8 8 64, देखिए 7 8 56 आता है, कितना था, 7 8 56 आ गया। लेकिन यहाँ पर 64 दिन दिया है, कितने थे, 64 दिन है। तो 9 7 63 होता है, कितना थे, 9 7 63 होता है, यानी 9 मुहूर्त में कट गया, यानी 63 में। ठीक, शेषफल कितना बचा, तो शेषफल आपको 1 बच गया, कितना बच गया, 1 बच गया। तो आज जब मंगलवार है तो मंगलवार में एक दिन जोड़ लेंगे। जब मंगलवार में एक दिन को जोड़ लेंगे तो कितना गया, यहाँ पर बुधवार आ गया, कितना गया, यहाँ पर बुधवार आ जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी बुधवार। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, बुधवार आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि आज से 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो बुधवार हो जाएगा। तो यहाँ पर बुधवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर दाहिने ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। वह उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहां से वह चलना प्रारंभ किया था। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि पीटर जो है पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, देखिए 8 किलोमीटर किधर चल रहा है, पश्चिम चलने के बाद। तो उससे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बना लेते हैं। ये क्या होता है, पूर्व होता है, और ये क्या होता है, पश्चिम होता है। ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे में आपको दक्षिण होता है। देखिए एक डायग्राम बना दिए। अब क्या बोल रहा है कि पीटर जो है 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलता है। मान लीजिए यहाँ पर पीटर को रखते हैं, ठीक है, पीटर हो गया। यहाँ पर मान लीजिए पीटर को रखते हैं। अब ये किधर चल रहा है, 8 किलोमीटर पश्चिम की चल रहा है, ठीक है, 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चल रहा है। चलने के बाद देखिए, यानी चलने के बाद दाहिनी ओर मुड़ गया और 3 मीटर चला। चलने के बाद में दाहिनी ओर फिर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, यानी 8 किलोमीटर चलने के बाद में फिर दाहिनी मुड़ा तो 3 किलोमीटर चला।
चला, ठीक। और उसके बाद वह फिर दाहिनी ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। फिर क्या क्या 3 किलोमीटर चलने के बाद में फिर 12 किलोमीटर चला, यानी 12 किलोमीटर दाहिने मुड़कर फिर चला। कितना गया यहाँ पर, देखिए ये 12 किलोमीटर आ गया, ठीक। कितना गया, 12 किलोमीटर चला, यानी किधर चला, दाहिने मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वह उस स्थान से कितनी दूरी पर है और जहाँ से वो चलना प्रारंभ किया था। अब बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है, ठीक। क्या करें, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसको खींच लेंगे। ये क्या होगा, ये 8 किलोमीटर है, ये भी क्या है 8 किलोमीटर ही होगा, ठीक। 8 किलोमीटर होगा। ये टोटल कितना है, 12 किलोमीटर है। ये भी क्या है 3 किलोमीटर है, तो ये भी क्या होगा 3 किलोमीटर हो जाएगा। ये भी क्या है, यानी 3 किलोमीटर होगा। देखिए ये 3 किलोमीटर है, ये टोटल कितना है 12 किलोमीटर है। और 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 किलोमीटर बचेगा। देखिए ई वाला को कितना बचेगा, ई वाला को 4 किलोमीटर हो गया। देखिए लंबाई और यहाँ पर आधार दे दिया है, तो क्या निकालना है हमको, कोण निकालना है। क्या निकालना है, कोण को निकालेंगे। तो कोण निकालेंगे, देखिए कोण निकालने के लिए क्या होता है यहाँ पर, तो कोण निकालने के लिए देखिए यहाँ पर लंबाई क्या करते हैं, यानी लंबाई होगा। देखिए लंबाई स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में क्या करेंगे, यानी आधार स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, आधार को स्क्वायर करेंगे। देखिए लंबाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंबाई इसके मान कितना दिए, यहाँ पर 4 दिए, ठीक 4 दिए, ठीक। और यहाँ पर फिर प्लस में कितने दिए, आधार का मान कितने दिए 3 दिए, इनको भी स्क्वायर कर लेंगे। देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 4 को 16 हो गया, और यहाँ पर तितली का 9 हो गया। इनको आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो कितना गया 25 है गया। देखिए 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी 5 किलोमीटर हो गया। यानी क्या गया, 5 किलोमीटर आ गया। देखिए वही पूछा है कि वह उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहां वह चलना प्रारंभ किया था, जहां से वो चलना प्रारंभ किया था, जहां से वो चलना प्रारंभ किया था वहां से कितना है 5 किलोमीटर हो गया। तो 5 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का मतलब है भागा, माइनस का मतलब है गुना, और भागा का मतलब है प्लस, और यहाँ पर गुना का मतलब है माइनस, तो यहाँ पर नीचे एक समीकरण लिख रहा है और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यानी इसमें बोल कर है कि यहाँ पर एक समीकरण लिख रहा है। इन समीकरण को क्या जो चिन्ह दिया ना, उस चिन्ह को बदलने के बाद में आपको समीकरण को सोल्व करना है, ठीक है ना, सही करना है। अब देखिए तो क्या करते हैं, जो आपको चिन्ह बोल रहा है उसको समीकरण में बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्लस, प्लस का मतलब क्या बोल रहे हैं भागा, तो समीकरण में देखते हैं प्लस कहाँ दिए, यहाँ पर, इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, भाव को रखेंगे, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि माइनस का मतलब क्या है गुना, तो माइनस की जगह पर क्या रखेंगे, गुना को रखेंगे, तो माइनस की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पर गुना को रखेंगे, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि भागा का मतलब क्या है प्लस, तो भागा कहाँ दिया है, इसके जगह पर प्लस को रखेंगे, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि गुना का मतलब है माइनस, तो गुना की जगह पर माइनस को रखेंगे। चिन्ह को बदल दिए, आप समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा 30 है गया, ठीक 30 हो गया। 30 प्लस कितने दिए 12 दिए, फिर यहाँ पर कितना दिए माइनस कितने दिए 4 दिए, फिर यहाँ पर भागा कितने दिए 8 दिए, और यहाँ पर गुना कितने दिए 6 दिए, और बराबर में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पर 30 को रखते हैं, ठीक है, होगा 30 हो गया। 30 प्लस कितने दिए 12 दिए, फिर माइनस कितने है, तो यहाँ पर 4 को रखेंगे, और बटा में कितना है 8 आ गया, क्योंकि भागा में दिया है, और गुना कितना है 6 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे कहते हैं 2 चौके 8 हो गया, और 3 दूना का 6 हो गया, कितना है 3 दूना का 6 हो गया। यहाँ पर भाग कर लिए। अब देखिए इसको आपस में जोड़ लेंगे, और देखिए 30 को अगर 42 को 30 को अगर 12 को जोड़ेंगे तो कितना क्या 42 आएगा, और 42 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना क्या 39 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो 39 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पे होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन दिया और निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर क्या बोलते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि कथन क्या बोल रहा है, उसके आधार पर डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी मोर क्या है शेर हैं, तो सभी मोर को रखते हैं, ठीक। यहाँ पर करेंगे सभी मोर, यहाँ पर सभी मोर हो गया, ठीक। सभी मोर क्या है शेर हैं, तो सभी मोर को क्या करते हैं यहाँ पर शेर में रखते हैं। सभी मोर क्या है यहाँ पर शेर हो गया, क्या होगा शेर हो गया, ठीक है। अब दूसरा में देखिए क्या बोल रहा है कि कुछ बाघ क्या है मोर है, कुछ बाघ क्या है मोर है, तो कुछ बाघ को यहाँ पर मोर में रखते हैं। ये क्या हो गया यहाँ पर बाघ हो गया, क्या हो गया बाघ हो गया। यहाँ तक ठीक है। कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम बना दिए। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि पहला में क्या दिए, यानी कुछ शेर बाघ नहीं है। बोल रहा है कि कुछ जो शेर है ना क्या बाघ नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमको दिख रहा है कुछ शेर बाघ दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं है। निष्कर्ष में बोल रहा है कि नहीं है और डायग्राम में दिख रहा है कि है। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या दिया है कि कुछ बाघ शेर हैं। बोल रहा है कि
कुछ जो बाघ है ना वो क्या है, शेर है। देखिए कुछ बाघ क्या दिख रहा है, शेर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ बाघ क्या क्या दिख रहा है, शेर दिख रहा है, और कुछ मोर भी क्या दिख रहा है, आपको बाघ दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, आपको दूसरा सही बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है कि यानी कुछ बाघ क्या शेर हैं। तो कुछ बाघ शेर डायग्राम में दिख रहा है ना, कुछ बाघ शेर हैं, ठीक है, यह सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।